हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे, जय सिया राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से यूट्यूब चैनल पर। चलो आज कुछ न्यू टॉपिक लेकर के मैं आ चुकी हूँ, आप सबके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी दिन हो गया न्यू ब्लॉग नहीं डाला मैंने, तो आज उसकी शुरुआत करते हैं विथ न्यू एक्सपीरियंस। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर बर्तन की दुकान पे मैं क्या कर रही हूँ। नहीं नहीं दोस्तों, अभी कोई दिवाली नहीं है, कोई धनतेरस नहीं है। हम सबका तो 12 महीना, हमारे घर पे 12 महीना में 13 पार्वण होता है, बंगाली में बोलते हैं। मतलब 12 महीना ही हमारे घर पे फेस्टिवल चलता है। जब मन किया निकल पड़ते हैं, कुछ भी खरीदारी करना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे बर्तन हो, चाहे मिठाई हो। कुछ कारण नहीं होता, बस खाना होता है तो कारण हम ढूंढ लेते हैं। तो चलो क्या खरीदे आज दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग कुछ तांबे का बर्तन जो है ना, ये मेरी दीदी ले रही थी और ये तांबे का ये बर्तन जो है इसको बेच रही थी। कुछ सामान पुराना हो जाता है तो बेच करके न्यू लेना होता है, तो पड़े पड़े ख़राब होगा, उससे अच्छा कुछ नया ले लेते हैं। तो दीदी ने सोचा कि चलो ये तांबे का बर्तन जो है पूजा का सामान है, इसको चेंज करके कुछ न्यू लेते हैं। तो उसने ये तांबे का जग लिया है, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, तांबे के बर्तन पे पानी पीना बहुत अच्छा होता है। गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर आइज़ ऑल्सो, बहुत अच्छा पावर बढ़ता है आँखों का, ये कहा जाता है। उसने पूजा के लिए एक लुटिया भी लिया है और साथ ही साथ उसको एक कैसरोल का सेट मिला। अभी आगे देखोगे तो वो भी पता चल जाएगा। उसने एक कैसरोल का सेट भी लिया है रोटी के लिए। और पीछे देखिए कितने सारी मूर्तियां हैं। अभी लक्ष्मी गणेश जी का और बाकी भगवान जी का भी है। तो हम लोगों का ख़रीदारी चल रहा है और इसके साथ साथ जो जो बिलिंग प्रोसेस है वो भी चलेगा। ये सब चलते ही जा रहा था। हम लोग खुद भी, मेरी मम्मी भी कुछ लेने वाली थी, जैसे कि क्या नाम है उसका मैं भूल गई, बर्तन, सॉरी, सब्जी रखने का रैक जो होता है ना, वो भी लेना था हम लोगों को। अचानक से ये दिख गया, अच्छा लग गया, तो हम लोग ये भी ख़रीदे हैं, वो भी दिखाते हैं। चलिए थोड़ा मैं रेस्ट ले लेती हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है इतना बोलने का। बोलने की तो आदत है बट ब्लॉग पे नहीं बोल सकती मैं। खरीदते हुए अचानक से हम लोग बैठ गए। ये सारे सामान हम लोगों ने ख़रीद लिया था। दीदी ने पैसे देने के काम कर रही है दीदी वहाँ पर। तो हम लोग अचानक से, मेरी मम्मी को एक रैक दिखा, तो वो रैक खरीदने के लिए फिर हम लोग बैठ गए और फिर हम लोग रैक देखने लग गए। ये देखो ऊपर जो सब्जी रखने का ये है ना, और दीदी यहाँ ड्राइवर भाई को कॉल करके बुला रही थी कि वो सामान लेकर के जाकर के गाड़ी में रख दे। और इतने में ही हम लोगों का ये सब्जी वाला रैक जो है ये हम लोग ले नहीं चुके, सॉरी, अभी हम लोग देख रहे हैं इसका अच्छे से पूरा मतलब ऑब्जर्वेशन होगा, सब ठीक ठाक लगेगा तभी लेंगे, क्योंकि ज़रूरत तो है ही, एक हटा करके एक न्यू रखना है। तो मम्मी देख रही थी, मम्मी थोड़ा बात भी कर रही थी वो दुकानदार वाले भाई के साथ में। वैसे ये अच्छा दिख रहा है। ये देखो मेरी दीदी हमेशा कैमरे के सामने क्यों आकर के खड़ी हो जाती, पता ही नहीं चलता मुझे। ये बापा आया, ये हमारा ड्राइवर भाई है, ये सामान लेकर के चला गया। सामने गाड़ी पार्क किया हुआ है, हम लोग मार्केट पूरा घूम रहे हैं। और मार्केट के अंदर गाड़ी लेकर के घुसो तो पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है गाइस। दीदी अपने सामान का पैसा दे रही है और इस पे ये मोल भाव कर रही है, बार्गेनिंग कर रही है। वो सामान बेची उसका कितना हुआ और जो सामान उसने ख़रीदा उसका माइनस करके कितना हुआ। 50, 10, 20 का भाव चल ही रहा है अभी यहाँ पर। फिर साथ ही साथ ये रैक खरीदना है, तो रैक के लिए अचानक से फिर से हम लोगों का भी बार्गेनिंग चल रहा है कि इसको कितने में देना है। इसका प्राइस कम से कम 1300, 1400 का बता रहे हैं ये लोग,
बट हम लोगों को बिलो 1000 में ही लेना है, इतना ज़्यादा प्राइस का ये होना नहीं चाहिए। तो हम लोग वही सोच रहे थे। मम्मी बोल रही है ये अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं। सब्जी का रैक हम लोगों को चाहिए ही है, तो हम लोग सोचे कि चलो आज आए हैं तो ले करके जाएंगे कुछ। और इसके नीचे चक्का लगा हुआ है, ट्रॉली सिस्टम है। तो ये मेरी मम्मी पूछ रही है कि ट्रॉली टूट गया, एक अगर गया तो फिर बाकी का सारा ख़राब नहीं हो जाएगा ना। तो वो दुकानदार वाले बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, आपको अगर नहीं चाहिए चक्का तो हम चक्का भी खोल करके आपको सेट करके दे देंगे। बट हम लोग ऐसे ही ले लिए थे। लेकिन दोस्तों पता है ये वाला ना थोड़ा सा मुझे डिस्प्यूट जैसा लगा। मैंने एक बार चेक किया इसको, ट्रॉली को ऐसे घिसका करके, तो देखा कि ये थोड़ा अटक रहा था। तो मैंने बोला कि वो दूसरा वाला भी दिखाइए, अगर होता है वो सही लगेगा तो वो ले लेंगे, नहीं तो ये ले लेंगे। ये अचानक से मुझे दिमाग में आया कि इसका ना ये स्टैंड सही से सीधा नहीं दिख रहा था मुझे। पापा फिर से आ गया है, एक सामान लेकर के गया, फिर दूसरा ख़रीदने के लिए हम लोग रेडी हो गए। तो वो फिर आया, ये इसको भी लेकर के जा कर के गाड़ी में रखेगा। तो ये भाई देखो छोटा वाला ये भी निकाल करके दिखा रहा है कि देखो ये कैसा। और इसका स्टैंड हम लोगों को थोड़ा सही लगा, और ये सही घूम भी रहा था, एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर रहा था। मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा पहले वाले से, तो मैंने बोला कि इसको फाइनल करते, इसको ले लेते हैं। अब रही बात पैसे की, तो देखते हैं अभी कितने पैसे में ये मिलता है। मेरी मम्मी बोल रही है थोड़ा साफ़ कर दो, रास्ते में रहता है तो थोड़ा धूल वूल जम जाता है ना, इस वजह से ये वाला रैक रिजेक्ट हो गया। इसको हम नहीं ले रहे हैं, हम वो दूसरे वाले ले रहे हैं, क्योंकि इसका स्टैंड ना सीधा नहीं था। इसकी भी साफ़ सफाई हो रही है। घर पे जा कर के फिर एक बार साफ़ करके सैनिटाइज़ करके ही फिर सामान रखेंगे हम लोग। मेरी दीदी बोल रही है कि ये हांडी मुझे ख़रीद के दे, मैं तुझे बिरयानी बना करके खिलाऊंगी, तू क्या ख़रीद के दे रही है ये बता मुझे पहले। कितना सारा बर्तन है, वैसे देख के बहुत अच्छा लगता है ना। मैंने यहाँ पर इसका भी पेमेंट कर लिया, और इसका प्राइस लगा है 900, एकदम डॉट 900 ही दिया है हम लोगों ने, 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं दिया। हमारा यहाँ का शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मेरी दीदी को पता नहीं, जहाँ जाती है चिपक जाती है, क्या बात कर रही है ये यहाँ पर। फिर हम लोग शायद आएंगे कुछ ख़रीदने के लिए, फ़िलहाल के लिए तो आज के लिए इतना ही था। वो कुछ बोल करके फिर निकलने के नाम ही नहीं लेती है ये लड़की, कहीं पर भी जाती है तो। मेरी मम्मी तो आगे निकल चुकी है। ये देखो कितना सारा यहाँ दुकान में ब्लैंकेट मिलता है, पिलो कवर मिलता है, बेडशीट मिलता है, फिर क्या बोलते हैं उसको, विंडो का कर्टेन हो या डोर कर्टेन हो, या फिर क्या बोलते हैं कारपेट हो, ये सारा सामान, ये मार्केट पूरा भरा भूरा है। कलकत्ता का एक बड़ा बाज़ार है ना, वैसे समझ लो यह हमारे इलाके का, हमारे मोहल्ले का ये बड़ा बाज़ार है। मेरी दीदी पूछ रही है कि तूने पर्दा कहाँ से लिया था, मुझे बता। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन यहीं से कहीं से मैंने लिया था। तो हम लोग पहले अब चलते हैं, चाय पियेंगे, चाय पी करके फिर हम लोग फिर नेक्स्ट कुछ ख़रीदना है तो वो ख़रीदेंगे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा भूख भी लग रहा है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे भी दिखाते हैं। और पता नहीं यहाँ पर शादी का सीज़न है, सब शादी भी हो रहा है, चारों तरफ बैंड बज रही है, लाइट जल रहा है इधर उधर, अच्छा लग रहा था। लगे हाथ और भी कुछ सामान हम लोगों का किचन का था, तो वो भी लेना था। मम्मी को ये चीज़ पसंद आ गया। मम्मी बोली कि बैंगन का भरता बनाना होता है, टमाटर का भरता बनाना होता है, तो ये सब ज़रूरत पड़ती है, हम लोगों का पुराना हो चुका है, तो इसको रख करके इस पे बनाएंगे। और कभी कभी ब्रेड भी ना, अगर शॉर्टकट पे आपको टोस्टर पे नहीं करना होता, ग्रिल नहीं करना होता, तो इसको इसको नहीं, इस पे ब्रेड को रख करके भी हम लोग अच्छे से सेक करके खा सकते, बटर लगा करके शॉर्टकट पे। और ये मैडम कैमरे के सामने आ गई, मुझे गुस्सा आ रहा था, क्यों घुस गई ये,
मेरे कैमरे के सामने जानबूझ करके घुस गई। उसको पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर भी। कुछ भी हो, फाइनल तो मैं ही करती हूँ। मुझे लगा कि वो चौकोन वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने मम्मी को बोला स्क्वायर शेप वाला ले लो, वो वाला ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर ये भी अच्छा लग रहा था, तो मम्मी बोली ये भी सही है, ये भी सॉलिड दिख रहा है, ये वाला ले लेते हैं। तो मैंने बोला ले लो, आपको ही बनाना है, मुझे क्या। यहाँ पर कितना सारा सामान है, देखो, छुरी, चाकू, फिर क्या बोलते, स्क्रू ड्राइवर, चाबी का रिंग, ताला, रोटी बनाने का बेलन, करछी, सब कुछ। बाय गॉड, यहाँ हसुआ बैठी, कटारी, सब है, सारा सामान है। वैसे हम लोगों ने यहाँ से और एक सामान ख़रीदा था, वो रोटी बनाने का तवा भी लिया था, वो हम लोगों ने नहीं दिखाया, बट वो भी ख़रीदा था। और हम लोग अब चाय पीने आए हैं। तो यहाँ का ना ये मिठाई दुकान सिर्फ और सिर्फ रबड़ी फेमस है। यहाँ पर और कुछ मिठाई नहीं बनता, कोई मिठाई नहीं बनता। ये ओपन एक दुकान है। और ये देखो, दूध उबलता रहता है, यहाँ पर रबड़ी बनता रहता है, गर्मा गर्म दूध भी रहता है, और सिर्फ चाय बिकता है, और रबड़ी का मिठाई बनता है, और रबड़ी और मिठाई बिकता है, और कोई मिठाई नहीं मिलता। बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी। मेरा अचानक से मूड किया कि मैं गर्मा गर्म दूध पीऊँ, क्योंकि उबलता हुआ दूध का खुशबू मुझे इतना अच्छा लगता है, क्या ही बताऊँ। तो मेरा मूड, मेरी दीदी बोल रही है कि तू चाय भी पिएगी, दूध भी पिएगी। मैंने बोला कि पहले दूध पी लेती हूँ, फिर चाय पी लूँगी, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मेरी दीदी मुझे डांट भी रही थी कि ऐसा ही तो तुझे बीमारी हो जाता है, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो कुछ भी होता है, क्या है, खाने का मन किया खा लेते हैं, बीमार तो ऐसे ही पड़ना ही है। आज का जनरेशन को बीमार नहीं होना है तो क्या होगा फिर। मेरी दीदी बोल रही है तू रबड़ी भी खा ले, तो दूध भी पी ले, तो चाय भी पी ले। मैंने बोला नहीं, रबड़ी तेरे लिए है, तू थोड़ा शेयर कर सकती है तो मैं खा लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो मुझे सर्व कर रही है दूध, सो स्वीट ना। ये अंकल को मैं बहुत पहले से, मतलब बचपन से देख रही हूँ। तब ये जवान हुआ करते थे, अब ये दादू बन गए हैं, देखो। और यहाँ पर देखो, चाय ऐसी बनती है चूल्हे पे। और ये भैया को देखो, ये दुकानदारी के साथ साथ क्या कर रहे हैं। यस गाइस, आज संडे, मतलब इंडिया पाकिस्तान का आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी मैच चल रहा है गाइस। संडे को तो पता ही है ना, संडे होता है, और इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच हो गया तो ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। सब लोग अपने घर पे बैठे रहते हैं, भले कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आता है, जैसे घर पे बैठ जाते हैं, वैसे आज के दिन मैच होता है तो वो भी बैठ जाते हैं यहाँ पर कि भाई मैच देखना है। वैसे बाय द वे इंडिया जीत गया था, आप लोगों को अगर पता है तो। जानकारी के लिए भी मैं बता देती हूँ, इंडिया जीत गया था 6 विकेट से। और सडनली वहाँ पर शादी था, जैसे मैं बता ही रही थी, कहीं दूर से बैंड बाजा बज ही रहा था। सडनली बारात जैसा कुछ ऐसा आने लगा, तो मैंने देखा कि ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, चलो इसका भी एक वीडियो क्लिप बनाती हूँ। तो पता चला ये हल्दी मटकोर का एक रस्म होता है हम बिहारियों में। तो यहाँ पर वो लोग जा रहे हैं हल्दी मटकोर के लिए, तो बैंड बाजा बारात के जैसे ही जा रहे हैं सब लोग। तो मैंने बोला चलो इसका भी मैं एक वीडियो क्लिप ले लेती हूँ, अच्छा ही लगता है। जहाँ पर बैंड बाजा बजता है, थोड़ा ठुमका तो हम भी लगा ही लेते हैं पीछे से। पता नहीं शादी हो रही है, आज शादी है, 2 दिन के बाद होनी तो बर्बादी है। जोक्स अपार्ट, भगवान करे जिसकी भी शादी है वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी जिए, हैप्पी मैरिड लाइफ इन एडवांस उनको। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर शादी ब्याह का कितने सारे सारंजम है, मतलब दूल्हा के सजने का, दुल्हन का, सिंदूर के डिब्बी। हमारे ये कल्चर पे, आप लोग कहाँ से कौन देख रहे हो पता नहीं, बट हमारे बिहारी कल्चर पे हमारे बिहारी कल्चर पे मैं फंबल कर रही हूँ फिर से, काफ़ी देर से बोल रही हूँ नॉन स्टॉप, तो मैं फंबल कर रही हूँ, सॉरी, इस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिएगा। हमारे बिहारी कल्चर पे ये सारी चीज़ें लगती है, तो जब जैसा सीज़न होता है ये मार्केट वैसे ही भर जाता है। कुछ दिन के बाद होली आने वाला है, तो होली के लिए यहाँ पर चारों तरफ रंग ही रंग बिखरा हुआ रहेगा हर एक दुकान पे।
अब हम आगे दूसरी दुकान पे आ गए। यहाँ ड्राई फ्रूट्स की दुकान है। ये भैया की दुकान पे मैं हमेशा आती हूँ ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एकदम ताज़ा और एकदम स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट मिलता है। तो मुझे कुछ लेना था तो मैं यहाँ पर आई, भैया से बात कर रही थी। भैया पूछ रहे थे आप कैसी हो, तो मैंने बोला अच्छी हूँ। मैंने भी पूछा आप कैसे हैं, वो भी बोल रहे हैं मैं भी अच्छा हूँ। बस ऐसे ही बात करते करते फिर ख़रीदारी करना स्टार्ट कर दी है। देखो कितना सारा है, कितना सारा ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पर। दुकान पे मत जाना गाइस, दुकान बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ पर। आजू बाजू के जितने भी दुकान है दिखता बहुत छोटा है, बट यहाँ लाखों का सामान होता है। आप गेस कर सकते हो, ये ड्राई फ्रूट्स है, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट, आमंड और बहुत सारी चीज़ें। मतलब जैसे कि रेस्टोरेंट का पूरा सामान मिल जाएगा आपको। बिरयानी बनाने का भी पूरा सरंजाम मिल जाता है। जितने भी एलिमेंट्स है ना, इंग्रेडिएंट्स है, सारी चीज़ मिलेंगी। मैं इसी के बीच पे थोड़ा सा सोची कि थोड़ा वो मैं कुछ ख़रीदूँ, क्या ख़रीदूँ। ये खुद ही मुझे दे देते हैं टेस्ट करने के लिए कि पहले टेस्ट करके देखो, अच्छा लगे तभी लेना। और देखो यहाँ पर कितने सारे स्पाइसेस भी है, लौंग, इलायची वगैरह वगैरह। मुझे तो इतना नाम भी याद नहीं है। छुहारा भी दिख रहा है। ये भैया ने मुझे निकाल करके दिया, बोला कि टेस्ट करके देख लो पहले, फिर उसके बाद ले लेना। खजूर भी मिलता है। मतलब ड्राई फ्रूट्स तो फुल ऑल काइंड ऑफ ड्राई फ्रूट्स मिल जाता है यहाँ पर। स्पाइसेस, गरम मसाला, फिर मुझे तो शायद इतना नाम भी नहीं पता जितना सामान यहाँ मिलता है। ये मुझे रोस्टेड पिस्ता टेस्ट करवा रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों को पता है मेरे हाथ में चोट लगी है ना, तो मैं इस छिलका भी नहीं छिल पा रही थी। मैंने भैया को बोला कि आप छिलका छिल करके दीजिए फिर खाओ, तो वो बोले मैं बेचूं भी खिला भी दूँ। तो मैंने बोला आप भैया कैसे बने, भैया बने हो तो खिला दो फिर। टेस्टी है वैसे। ये कितने का है? इसको खोल दीजिए ना, मेरा हाथ का तो 12 बजा हुआ है। मैं बताऊंगी कि मैंने क्या लिया। मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, क्योंकि घर पे माता रानी की कृपा से हमेशा सब चीज़ रहता है। बस अभी फ़िलहाल मुझे अखरोट की ज़रूरत थी, तो मैंने अखरोट लिया। और मुझे ये पिस्ता भी बहुत अच्छा लग गया, टेस्टी था। छिलके वाला पिस्ता रोस्टेड था, इसका प्राइस थोड़ा कम था, और जो बिना छिलके का है उसका प्राइस ज़्यादा था। तो मैंने ये छिलके वाला ही लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सॉल्टेड चाहिए था। और यहाँ देखो ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स होता है ना, ये भी मिलता है यहाँ। ये सारे खजूर वगैरह सब कुछ है, बट ये खजूर मैं नहीं खाती। मैं डिब्बे वाले खजूर पसंद करती हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्टी होता है। ये मैंने अखरोट ले लिया। हाँ मुझे दूर से ना अंजीर भी दिख गया। ये पैकेट वाला भी डेट्स मुझे पसंद नहीं है। ये डिब्बे वाला यहाँ पर था, वो मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं अभी लेना नहीं है मुझे। ये दो सामान मैंने ले लिया, अखरोट और पिस्ता। चलो अब यहाँ से चलते हैं आगे ग्रॉसरी की दुकान पे। मेरी दीदी और मम्मी ऑलरेडी ग्रॉसरी की दुकान पे पहले से थी। मैं जब ड्राई फ्रूट्स ले रही थी तो ये लोग यहाँ पर थे। क्या क्या खरीद रहे थे पता नहीं मुझे। मैं जैसे गई वहाँ पर ना, तो मुझे कुछ मिल गया। मैंने बोला ये तो मैं लूँगी। और ये है पास्ता। पास्ता बोलो तो मुझे हाउसफुल मूवी का आखिरी पास्ता याद आ जाता है। ये पास्ता मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारा होता है, स्क्रू जैसा डिज़ाइन का भी पास्ता मिलता है, तो वो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो मैंने ये पास्ता लिया, और इसके साथ साथ मुझे और एक टाइप का पास्ता दिख गया, तो मैंने वो भी पास्ता लिया था। मैंने बोला चलो ये 250 ग्राम वो 250 ग्राम करके दे दो, दो जगह पे। तो ये भैया क्या कर रहा है ना, एक ही जगह पे दोनों को मिक्स करके दे रहा था। तो मैंने बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, एक जगह पे मत दो, मुझे अलग अलग चाहिए। तो फिर वो इसका ये रैप खोल करके वापस से इसको रैप कर देता है। इसके बाद में ये वाला पास्ता जो है, दोनों ही थोड़ा सा आगे पीछे 19-20 का ही फ़र्क है,
बट थोड़ा अच्छा लगता है, ये वाला पास्ता अच्छा लगता है। स्क्रू ड्राइवर जैसा जो वो डिज़ाइन है ना, वो वाला पास्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गाइस आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को पास्ता कैसा खाना पसंद है, मसाले वाले या फिर वाइट क्रीम के साथ जो होता है कॉन्टिनेंटल स्टाइल में, वो बताना। मुझे तो दोनों ही पसंद है, इंडियन कॉन्टिनेंटल दोनों ही पसंद है। और मुझे बनाना भी आता है, मैं खुद भी बना के खा लेती हूँ, बट मेरी मम्मी बना के देती है तो ज़्यादा अच्छे से खाती हूँ मैं। मेरी दीदी ने इतना सारा सामान ख़रीदा है, सोचो मेरे पीछे से इसने भी इतना सारा सामान ले लिया ऑलरेडी। और हमारा ड्राइवर भाई बार बार आ रहा है, हम लोगों का सामान ले रहा है, गाड़ी में जा कर के रख रहा है, बस यही उसका काम था। और इतने सारे ख़रीदारी करते हुए गाइस हम लोगों को भूख लग गई थी। रात के लगभग 10 साढ़े 10 बज रहा है और यहाँ पर ना दुकान भी ऐसे ही ओपन खुला हुआ है। ये स्ट्रीट फूड, ये स्ट्रीट फूड है, लेकिन आप इसको स्ट्रीट फूड को बहुत डोमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि डेली का डेली इतना भीड़ होता है और एकदम शुद्ध प्योर खाना मिलता है। कोई बासी खाना नहीं होता, आज के आज ही ख़त्म हो जाता है, फिर कल नेक्स्ट डे न्यू बनेगा। मेरी मम्मी के साथ में थोड़ा सा मस्ती कर रही हूँ। मम्मी बिल्कुल भी वीडियो हो या फ़ोटो ये सब के लिए बिल्कुल भी यूज़ टू नहीं है, तो मम्मी को पोज़ बताना पड़ता है। मम्मी को जैसे कैमरे के सामने रखो ना तो मम्मी एकदम से स्टील हो जाती है। तो मैं बोल रही हूँ मैं वीडियो बना रही हूँ, आप कुछ तो एक्टिविटी रखो, तो मम्मी फट से खाने लग गई। वैसे हम लोग क्या खा रहे हैं बता सकते हैं गाइस? यहाँ का बहुत फेमस स्ट्रीट फूड है। यस मैं तो खा रही हूँ, हम सभी खा रहे हैं, एक चिकन रोल खा रहे हैं और पेट भी भर गया था। बाप रे, मैं तो पूरा खा भी नहीं पा रही थी, मेरी दीदी मुझे खिला दे रही क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। और मेरे हाथ पे चोट लगा है तो मैं दूसरे हाथ पे ज़्यादा जोर भी नहीं डाल पा रही थी। मेरी मम्मी खाने पे बिज़ी है। ओ मेरी मम्मी चलो खाना कंप्लीट करते हैं। अब खाना वाना हो गया, पेट पूजा हो गया, अब घर भी जाना है, बहुत रात हो गया है, लगभग 10:30 पौने 11 बज रहा है। हम लोगों को घर जाना है। मम्मी को भी टेंशन हो रहा है क्योंकि घर पे जा कर के पापा को खाना देना है, तो वो सब के लिए भी जो जैसे होते हैं घर के लोग, तो वो गृहिणी है, उनको अपने हस्बैंड का फ़िक्र होगा ही। पापा भी जगे रहते हैं, 9:30-10 बजे तक खा करके सोने चले जाते हैं, जबकि अभी 10:30 से 11 बज रहा है, पापा घर पे बैठे होंगे क्योंकि पापा का लगातार फ़ोन आ रहा है। तो हम लोग अब गाड़ी में बैठेंगे और सीधा घर पे चले जाएंगे। देखो मेरे हाथ में चोट लगी हुई है ना, और मुझे एक्सीडेंट भी ऐसे ही हुआ था, हाथ में चोट लगी तो मैं दरवाज़ा भी नहीं सही से खोल पा रही थी। अब हम गाड़ी में बैठ गए, अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं, घर पहुंचेंगे, फिर हमारा आज का सारा काम और शेड्यूल और आज का शॉपिंग इतना ही शॉपिंग था हम लोगों का। बहुत सारा सामान खरीदे और भी बहुत सारा सामान खरीदना है, वो भी हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कुछ खरीदेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ से मम्मी टाटा बोल रही है, मेरी दीदी बोल रही है आज का शॉपिंग इतना ही। आज के लिए वाइंड अप करते हैं और हम सीधा घर चलते हैं। गाइस आप मुझे इतना पेशेंस के साथ धैर्य से सुन रहे हो, मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, उसके लिए शुक्रिया। प्लीज़ अच्छा लगे मेरी वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।